हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यह है वीडियो नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज रोड टू ट्रेडिंग सक्सेस, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस प्रकार से एक लूज़र ट्रेडर कंसिस्टेंट विनर बन सकता है स्टॉक मार्केट में, वो भी अपनी जर्नी के थ्रू। तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाइए उसको देखिए, देन कम टू दिस वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है जितने वीडियो देख रहे हैं आप सब अलग अलग प्रकार के ट्रेडर होंगे, ठीक है। किसी को एक्सपीरियंस हो सकता है, लेटेस्ट जिसने भी चालू किया हो 2 महीने का एक्सपीरियंस, किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस, किसी के पास 1 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंसेस। तो मैं सभी को, आप लोगों को बोलना चाहूँगा, यू नीड टू स्टॉप फर्स्ट, ठीक है। यू नीड अ ब्रेक। आप लोगों को एक ब्रेक की ज़रूरत है। जिस प्रकार से एक मोबाइल होता है ना, जब वो हैंग करने लगता है या फिर लैपटॉप हैंग करने लगता है तो अपन क्या करते हैं, हम रिबूट करते हैं, हम रीस्टार्ट करते हैं, राइट। जिसमें कि पूरे फंक्शंस कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, वो अंदर में जाके कूल डाउन होता है, उसके बाद वो रीस्टार्ट होता है। तो अपने को रिबूट करने की ज़रूरत है अपने ट्रेडिंग जर्नी को, ठीक है। रिबूट इन द सेंस कि कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग रोक दीजिए। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए एटलीस्ट आपको अपना ट्रेडिंग रोकना है, ठीक है। रोकना किस लिए है और क्या करना है रोकने के बाद? सबसे पहले तो आपको रोकना है ट्रेडिंग को, एंड उसके बाद अभी तक आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा होगा ट्रेडिंग का, ठीक है। किसी के पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होगा, किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। मेरे को मालूम है कि 90% ऑफ द ट्रेडर ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों के पास अपना रिकॉर्ड ज़रूर होगा, ठीक है। अभी तक आपने जो भी ट्रेड्स लिए हैं उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ज़रूर होगा, चाहे वो ज़ेरोधा के पीएनएल स्टेटमेंट में दिख जाए, ट्रेड बुक में दिख जाए, या फिर आपने स्क्रीनशॉट लेकर लिया होगा अपने ट्रेड्स का, या फिर कहीं कॉपी में लिखा होगा। ऑब्वियसली 100% किसी के पास नहीं होता है, लेकिन आपके पास टुकड़ों में होगा, ठीक है। किसी कॉपी में आधा होगा, कहीं पे सिर्फ विनर्स ट्रेड का लिए होंगे, या फिर कभी लूजर्स ट्रेड का लिए होंगे। तो इस ट्रेडिंग जर्नी में होता है, कभी आपको मन करता है लिख लेता हूँ, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आप छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आपके पास ज़रूर होगा। जाइए उस रिकॉर्ड्स को पढ़िए, ठीक है। उस नोट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई अभी तक आप जो भी ट्रेडिंग किए थे, कैसे प्रकार की ट्रेडिंग किए हैं, कैसे ट्रेड करते थे, क्या क्या ट्रेड लिए हैं, कब आपको प्रॉफिट्स हुए हैं, कब आपको नुकसान हुए हैं। हर चीज़ को रीड करना है दोस्तों। एक दिन में ये काम नहीं होगा, ठीक है। ये मत सोचे कि जाएंगे पन्ना पलट लिए एक दिन में समझ जाएगा, ना होगा। आपको डीप स्टडी करना है, किस कंडीशन में आपने ट्रेड लिया था, उस चार्ट्स को जाकर देखिए, उस सिनेरियो को वापस चार्ट में जाकर देखिए, अब उस सिनेरियो में फिट करके देखिए कि अगर आज की कंडीशन में मैं होता तो क्या करता, ठीक है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी तक जितना भी ट्रेड किए होंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसमें कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए होंगे, आपने कई सारे लेसन्स लिए होंगे, ठीक है। अपने को कॉन्शियसली कुछ मालूम नहीं है, बट सब कॉन्शियस हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ भैया ये मैंने किया था, ये मेरी गलतियाँ थी। आप जब उसको रिवाइंड करेंगे, वापस उस कंडीशंस में जाएंगे, देखेंगे चीज़ों को, तब आपको थोड़ा समझ आएगा कि ये मेरी गलती थी, आज की कंडीशन में मैं ये नहीं करता और मैं ये करता, ठीक है। पहला स्टेप ये है, आपको ये करना ही करना है। इसको ऐसे मत समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। जब आप वापस जाके रियलाइज़ करेंगे, रीएनालिसिस करेंगे कि मैं क्या कर रहा था, अभी तक क्या किया है मैंने, आपको समझ आएगा, ठीक है। हर आदमी, मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग प्रकार का सबके पास एक्सपीरियंसेस हैं। ऑप्शंस बाइंग, सेलिंग, जो भी आपने किया होगा, एक बार जाके रिवाइंड करिए, उसको देखिए आपने किया क्या है, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो बहुत ही नए होंगे और कुछ लोग होंगे बहुत पुराने होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए, हम क्या है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे, मैं ऑलरेडी साइकोलॉजी की बातें करता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट मेंटल गेम, हर चीज़ मेंटालिटी की है, ट्रेडिंग माइंडसेट की बात है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात है। हाँ, ये तो है, लेकिन दोस्तों जब तक आपका टेक्निकल का बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें हेल्प ज़रूर करती हैं, लेकिन भाई अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास नॉलेज नहीं है, ऑब्वियसली आपके पास, सभी के पास नॉलेज होगा, बट स्टिल मैं ये चाह रहा हूँ कि वापस जाइए, एक बार अपने टेक्निकल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए प्लीज़, ठीक है। इन द सेंस, आपको चार्ट में क्लियर कट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए, कैंडल्स के बिहेवियर को आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो इतने टाइम में आपको समझ आ गया हो कि भाई लोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कैंडल्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, कैंडल्स का लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट पर कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, रेजिस्टेंस पे क्या इंपॉर्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन्स पे क्या इंपॉर्टेंस होता है। इस बेसिक्स को क्लियर करिए, कुछ कुछ इंडिकेटर्स को समझिए, आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, वॉल्यूम प्रोफाइल को समझिए। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि भैया आपको टेक्निकल्स जानना ही पड़ेगा अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो, ठीक है। कोई आप इन्वेस्टर नहीं बनना चाह रहे हैं कि आपको फंडामेंटल्स पढ़ना है, आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज आना ही है।
माइंडसेट की बात अपन आने वाले वीडियोज़ में करेंगे, लेकिन यहाँ पर फोकस मेरा ये है, आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, आपको टेक्निकल्स को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है। वापस जाइए, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एक बार रिवीजन करने में क्या होता है, रिवीजन करके देखिए कि भाई चार्ट्स को रीड करिए, अब अपना अंडरस्टैंडिंग को देखिए, हाँ भाई मैं कितने अच्छे से चार्ट रीड कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चार्ट रीडिंग मस्ट है। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, चार्ट रीडिंग आपको जानना ही जानना है। और उसका प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे कि आपने अभी तक जितने भी ट्रेड्स लिए हैं पास्ट में, उन सबको जाइए, देखिए, कहीं ना कहीं से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा यार, आपके ब्रोकर के अकाउंट मिलेगा, आपने कॉपीज़ में लिख के रखा होगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। 100 ट्रेड्स में आप 100 आप नहीं लिखा है, ठीक है, मान लो भाई 10 ही ट्रेड का आपने लिया है, उस 10 ट्रेड का तो कम से कम जाके एनालाइज करो, बाकी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिलता जाएगा। चार्ट को देखिए, निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, जहाँ भी करते हो, जाओ उस चार्ट्स को दोबारा देखो एंड सेम कंडीशन को बैक टेस्ट करके देखो कि आज मैं होता उस कंडीशन में तो क्या किया होता, ठीक है। इतने टाइम में कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपको वहीं से लर्निंग मिलेगी। फिर धीरे 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 जब आप उस गलतियों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा मेरा ये ट्रेडिंग बिहेवियर रहा है, ये चीज़ें मैंने की है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में नेक्स्ट चीज़ बताऊँगा। देखिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको अभी थोड़ा चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है कि ऑप्शंस में ट्रेड करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है या क्या करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ यही चीज़ कर पाएंगे। हर इंसान हर चीज़ कर सकता है, चाहे वो ऑप्शंस बाइंग हो, सेलिंग हो, हर चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, ठीक है। जब वो राइट टाइम होता है तभी वो चीज़ हमसे हो पाती है। देखिए ऐसा सबका अपना अपना कंडीशंस होता है, कोई जॉब करता होगा, कोई स्टूडेंट होगा, किसी के पास ज़्यादा पैसे होंगे, किसी के पास कम पैसे होंगे, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में, लाइफ में एक टाइमिंग होती है हर चीज़ की, एंड अपने को टाइमिंग के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, आप जब आप वापस जाएंगे, रिवाइंड करेंगे, सब चीज़ को स्टडी करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आपको किस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा सक्सेस मिला था एंड किस कंडीशन में आपने कैसे ट्रेड किया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। एक बार जाइए, ट्रेडिंग को थोड़ा पॉज करिए, रिबूट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड उसकी स्टार्ट यहीं से होगी कि हमने प्रीवियसली क्या किया है, हमारे एक्शंस क्या रहे हैं, उसको समझने से, ठीक है। जाइए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने बिहेवियर को समझिए, प्रीवियस बिहेवियर को, उसके बाद अपन रीस्टार्ट करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रोड टू ट्रेडिंग सक्सेस। ये मैं खुद के एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, एंड अगर आप फॉलो करेंगे एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूँ उसको, तो शायद आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाइए, अपने हिस्टोरिकल चार्ट्स को, अपने हिस्ट्री को, अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री को जाकर अच्छे से एनालाइज करिए। टाटा, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।